नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। चांदी, वही चांदी जिसने बीते एक महीने में निवेशकों को मालामाल कर दिया है, वही चांदी जिसने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन अब वही चांदी निवेशकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती दिख रही है। देश के वायदा बाजार से लेकर दिल्ली सराफा बाजार तक चांदी के दाम आसमान पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब चांदी में 1 लाख रुपए तक की गिरावट आने वाली है? क्या 3 लाख के ऊपर चांदी खरीदना सबसे बड़ी गलती साबित होगा? क्या 1980 जैसा बड़ा क्रैश दोहराया जा सकता है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई, बिना शोर, बिना अफवाह। अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो चांदी की मौजूदा तेजी हैरान जरूर करती है। भले ही देश के वायदा बाजार से लेकर दिल्ली सराफा बाजार तक चांदी की कीमतें रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जानकारों की माने तो चांदी की कीमतों का इंटरनेशनल टारगेट $100 और देश के वायदा बाजार का टारगेट 3.25 लाख रुपए है। अगर दोनों जगहों पर चांदी टारगेट लेवल पर पहुंची तो कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में चांदी काफी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। कारण है टैरिफ टेंशन। हाल ही में ट्रंप की ओर से यूरोपीय देशों पर ग्रीनलैंड टैरिफ लगाया, लेकिन आने वाले दिनों में ट्रंप पर टैरिफ हटाने का दबाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स में रिकवरी भी एक बड़े फैक्टर के रूप में काम कर सकती है, चांदी की कीमतों को नीचे लेकर ही आ सकती है। मेटल्स रिप्लेसमेंट थ्योरी, जिसके तहत निवेशकों का रुझान चांदी के बजाय दूसरे मेटल्स जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम की ओर भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से डिमांड कम होने के साथ कीमतों में भी कमी आ जाएगी। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी बड़ा फैक्टर काम कर सकता है, जो मौजूदा समय में 14 साल के लोअर लेवल पर है। इसके ऊपर उठने का अनुमान लगाया जा रहा है। निवेशकों की ओर से मुनाफा वसूली भी चांदी की कीमतों को धाराशाही करने में एक बड़े फैक्टर के रूप में देखी जा रही है। खास बात तो यह है कि बीते एक महीने में चांदी की कीमतों में 54% का इजाफा देखने को मिला है। 17 दिसंबर को चांदी के दाम पहली बार 2 लाख रुपए हुए थे, जबकि 19 जनवरी को चांदी के दाम पहली बार अब 3 लाख रुपए के लेवल पर पहुंच गए हैं। मतलब है कि एक महीने में चांदी की कीमतों में 1 लाख रुपए से ज्यादा का इजाफा। जानकारों का यह कहना है कि चांदी के दाम पीक से 30% तक नीचे, यानी 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा नीचे आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में निवेशकों के बीच इतनी महंगी चांदी आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी या नहीं? इससे विस्तार से समझने की कोशिश करिए। पहले टारगेट को समझें। जानकारों की माने तो इंटरनेशनल मार्केट से लेकर देश के लोकल वायदा बाजार तक चांदी का एक टारगेट सेट किया गया है। पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। चांदी की कीमतों का टारगेट $100 प्रति औंस है, जो कि मौजूदा समय में करीब $93 प्रति औंस पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि चांदी के दाम को $100 प्रति औंस पर पहुंचने के लिए $7 प्रति औंस की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर देश के वायदा बाजार में चांदी की कीमतों का टारगेट 3.25 से 3,30,000 के लेवल का रखा गया है। मौजूदा समय में MCX पर चांदी के दाम 3,20,000 से नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में 3,30,000 तक पहुंचने के लिए चांदी को 10,000 रुपए से ज्यादा की जरूरत है। इस लेवल के चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को भी मिल सकती है। कौन से गिरावट के कारण हो सकते हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि टैरिफ में संभावित कमी। मौजूदा समय में चांदी और सोने की कीमतों में तेजी का प्रमुख कारण ट्रंप का टैरिफ है, जिसकी वजह से निवेशकों को सेफ हेवन की ओर रुख करना पड़ रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में टैरिफ पर राहत देखने को मिल सकती है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों पर टैरिफ लगाने का मतलब होता है अमेरिका का खुद का नुकसान। और हाल ही में ट्रंप ने ग्रीनलैंड टैरिफ का ऐलान कर दिया है। 1 फरवरी से जिसे लागू कर दिया गया, उसके बाद जून से 10% का टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का यही अनुमान है। 1 फरवरी से पहले यह टैरिफ वापस हो सकता है। डॉलर इंडेक्स की रिकवरी, ये एक और बड़ा फैक्टर। दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। बीते एक महीने में डॉलर इंडेक्स में 1% का इजाफा देखने को मिला है और सोमवार को डॉलर इंडेक्स 99 के लेवल पर था, जो मंगलवार को सुबह कम होकर 98 के लेवल पर आ गया। लेकिन जानकारों का यही मानना है कि आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स में और इजाफा देखने को मिल सकता है, जिससे चांदी की कीमतें नीचे की ओर आ सकती हैं। अब निवेशकों की रिप्लेसमेंट थ्योरी को भी समझ लीजिए, क्योंकि सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड लेवल पर तो जरूर हैं। जानकार भी यही कह रहे हैं कि चांदी के दाम इतने हाई हो चुके हैं कि अब इस लेवल पर रिटर्न पर काफी सीमित ही हो सकता है। ऐसे में निवेशक रिप्लेसमेंट थ्योरी को अपनाते हुए दूसरे मेटल्स की ओर भी ध्यान लगा सकते हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि कॉपर निवेशकों का अब अगला टारगेट हो सकता है। बीते कुछ महीनों में कॉपर ने निवेशकों को काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। वैल्यू कम होने की वजह से ही कॉपर मौजूदा साल में हॉट केक हो सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो, क्योंकि मौजूदा समय में गोल्ड और सिल्वर रेशियो 50 के लेवल पर बना हुआ है, जो कि 14 बरस का लोअर लेवल है।
मतलब यह है कि चांदी की डिमांड काफ़ी हाई बनी हुई है, जिसकी वजह से लगातार निवेश भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से इसके ऊपर उठने के चांस बने हुए हैं। कारण चांदी की कीमतें जो कि इतनी बढ़ चुकी हैं कि यहाँ से निवेश पर रिटर्न की संभावनाएं काफ़ी कम है। अब फेड रेट कट डिस्काउंट भी समझ लीजिए, क्योंकि महंगाई और रोजगार के आंकड़ों के बाद चांस बने हुए हैं कि इस बार फेड रेट कट हो सकता है। फेड की मीटिंग जनवरी के आखिरी वीक में ही होती है, जो कि मेटल्स को सपोर्ट करता है। इस पर जानकारों का मानना है कि फेड रेट कट अब डिस्काउंट हो चुका है। अब इसका असर सोने और चांदी की कीमतों में देखने को नहीं मिलेगा। उससे ज्यादा अहम फेड हेड की कमेंट्री होगी, जिससे यह अनुमान होगा कि साल के बाकी महीनों में रेट कट होगा या नहीं। मई में फेड हेड पावेल का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। ऐसे में जनवरी के कट के बाद मई तक कोई रेट कट की संभावना नजर नहीं आ रही। 1 लाख रुपए तक की गिरावट, इन तमाम कारणों की वजह से चांदी की कीमतों में 30% या उससे ज्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब है कि अगर चांदी के दाम 3,30,000 तक भी पहुंचते हैं तो वहां से चांदी के दाम में 1 लाख रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब है कि चांदी की कीमतें 2,30,000 के लेवल पर देखने को मिल सकती हैं। इसके बारे में कैरियर एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का यह कहना है कि अब चांदी में रिटर्न की गुंजाइश काफी सीमित हो गई है। 3 लाख रुपए से ज्यादा की चांदी में निवेश करके आप भविष्य में ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते। ऐसे में आने वाले दिनों में चांदी की डिमांड काफी कम होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब सोलर पैनल, ईवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में चांदी का रिप्लेसमेंट भी खोजा जा रहा है। इतनी महंगी चांदी का इस्तेमाल कोई क्यों करेगा जब मेकर्स के पास दूसरे सस्ते ऑप्शंस होंगे। महंगी चांदी का इस्तेमाल प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा भी कर सकता है। ऐसे में मेकर्स भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अब जो बात शुरू में कही थी, 1980 जैसा क्या हाल हो सकता है? ऐसा नहीं है कि चांदी की कीमतों में पहले कभी इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। हिस्टोरिकली डेटा को देखा जाए तो 1980 में जब चांदी की कीमतें $50 के साथ पीक पर पहुंची थी, तब उसके 2 महीने में इसमें 70% तक की गिरावट देखने को मिली थी, जिसे एक बड़ा फॉल माना गया था। 2011 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब चांदी के दाम $50 प्रति औंस पर देखने को मिले थे। तब अगले 5 महीने में चांदी की कीमतों में 32% की गिरावट देखने को मिली थी। कैडिया ये भी कहते हैं कि इस बार भी ऐसा हो सकता है। चांदी की कीमतें 3,25,000 या 3,30,000 के लेवल पर देखने को तो मिलेंगे, उसके बाद इसमें एक बड़ा फॉल आ सकता है। मौजूदा दाम भी जान लीजिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमतों में 3% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। कारोबारी सत्र के दौरान चांदी की कीमतें 9,674 रुपए की तेजी के साथ 3,19,949 रुपए पर आ गए हैं, जो कि अब तक का लाइफ टाइम हाई है। वैसे सुबह 10:20 पर चांदी की कीमतें 7,489 रुपए के इजाफे के साथ 3,17,764 रुपए पर कारोबार कर रही थी। एक दिन पहले चांदी के दाम 3,10,275 रुपए पर बंद हुए थे। बीते एक महीने में चांदी की कीमतों में 50% से ज्यादा यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। वहीं जनवरी के महीने में ही चांदी के दाम 84,248 रुपए का इजाफा देखने को मिल चुका है। अगर आप निवेशक हैं, ऊपरी स्तर पर नई खरीद से बचे, भारी मुनाफा हो चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग पर भी आगे विचार करिए। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी गलती लालच होती है। सवाल यही है, क्या चांदी का ये चमकता दौर अब अंधेरे की ओर बढ़ रहा है? फैसला आपका है, लेकिन जानकारी के बिना निवेश सबसे बड़ा जोखिम। आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं और TV9 डिजिटल को करें सब्सक्राइब।